जब श्री कृष्ण ने अंतिम बार आंखें बंद की, तब एक और आत्मा जो सदा उनके साथ रही चुपचाप इस धरती से विदा हो गई। न कोई युद्ध, न कोई शोर, सिर्फ एक शांत समुद्र, एक ध्यान मग्न योगी और फिर जल में समाता एक रहस्यमयी शेषनाग। वो थे भगवान बलराम। लेकिन कौन थे ये बलराम? उनका जन्म मथुरा में क्यों हुआ और गोकुल कैसे पहुँचे? जब धर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया तो ये शक्तिशाली योद्धा उससे दूर क्यों रहा? और जब कृष्ण नहीं रहे तो उन्होंने खुद को संसार से अलग क्यों कर लिया? अगर आपके मन में भी हैं ये सवाल, तो चलिए आज एक ऐसी कथा में उतरते हैं जहाँ शक्ति मौन है और शांति स्वयं भगवान बन जाती है। भगवान बलराम, एक अनसुनी अविनाशी गाथा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद चारों ओर सन्नाटा था, ध्वंस हो चुका था, रिश्तों की राख उड़ रही थी और युद्ध की विभीषिका से घायल भारतवर्ष अब भी कराह रहा था। द्वारका में एक अजीब सी बेचैनी थी। यदुवंश धीरे धीरे अपने ही अभिशापों में उलझ रहा था। उसी द्वारका में एक शांत किनारे पर भगवान बलराम ध्यान मग्न बैठे थे, जिनकी उपस्थिति सदैव कृष्ण की छाया में रही, परंतु जिनका तेज स्वयं सूर्य के समान था। जब अधर्म का अंधकार बढ़ने लगा और पृथ्वी ने भगवान विष्णु से रक्षण की प्रार्थना की, तब निर्णय हुआ कि स्वयं विष्णु इस बार कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और उनके साथ उनके परमांश, उनके आदिशक्ति, उनके भाई बलराम अवतरित होंगे। लेकिन बलराम का अवतरण असाधारण था। कंस ने देवकी और वसुदेव की 7वीं संतान को भी मार डालने की योजना बनाई थी, परंतु यह जानकर कि वह संतान स्वयं शेषनाग का अवतार है, योग माया ने लीला रची। वह गर्भ जो देवकी के गर्भ में था, उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। रोहिणी जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी, उस समय नंदग्राम में थी। वहाँ उन्हें नंद बाबा और यशोदा माता के संरक्षण में रखा गया था। वहीं गोकुल की मिट्टी में गायों की घंटियों के स्वर के बीच बलराम का जन्म हुआ। जैसे ही वे जन्मे, आकाशवाणी हुई, यह शेष का अवतार है जो धर्म की रक्षा के लिए आया है। बालक बलराम का रंग गौरव, साफ, उज्ज्वल था, बिल्कुल दूध की तरह। इसीलिए उन्हें बलभद्र और हलधर भी कहा गया। गोकुल की गलियों में जहाँ कृष्ण माखन चुराते थे, वहीं बलराम उनके साथ रहते, सदा रक्षक, सदा बड़े भाई जैसे। जब कृष्ण रास लीला रचते, बलराम उन्हें छिपकर मुस्कुराते देखते। वे गंभीर थे, परंतु उनके भीतर भी एक कोमलता थी। बलराम को हल और गदा प्रिय थे। वे कृषक संस्कृति के प्रतीक बन गए। उन्होंने पहले हल चलाकर यमुना जी की धारा मोड़ी, फिर द्वारका में एक अद्भुत नगर की नींव रखी। वे शक्ति थे, पर संहार में नहीं, निर्माण में। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तब बलराम ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। वे कृष्ण की तरह राजनीति में लिप्त नहीं थे। उन्होंने युद्ध के दौरान तीर्थ यात्रा की। वे जानते थे धर्म और अधर्म के बीच की रेखा जितनी सरल दिखती है, उतनी होती नहीं। महाभारत के बाद जब यदुवंश ने घमंड पाल लिया, तब आयशियों ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा विनाश तुम्हारे भीतर से ही होगा। उसी श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। द्वारका की गलियों में अपनों का रक्त बहा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जिनके लिए उन्होंने लीला रची, वे ही विनाश के पात्र बन चुके हैं। एक दिन वे जंगल में एक पीपल के नीचे बैठे थे, ध्यान में। तभी एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर बाण मार दिया। कृष्ण मुस्कुराए और योग बल से धरती छोड़ दी। जब बलराम ने यह सुना कि कृष्ण अब इस लोक में नहीं है, वे मौन हो गए। न द्वारका की चिंता, न यदुवंश की। उन्होंने अपना हल रखा, गदा जमीन पर छोड़ी और समुद्र तट पर बैठ गए। वहाँ ध्यान की गहराइयों में उन्होंने स्वयं को शेषनाग रूप में स्मरण किया। कुछ कहते हैं उन्होंने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। कुछ कहते हैं एक विशाल सफेद सर्प जल में उतर गया और लहरों में खो गया। और कुछ मानते हैं बलराम अमर है, जैसे धरती की आत्मा जो कभी नष्ट नहीं होती। बलराम की कथा हमें सिखाती है, शक्ति का अर्थ संहार नहीं, संकल्प होता है। और कृष्ण के बिना भी धर्म का सहारा तब तक रहता है जब तक बलराम जैसे चरित्र जीवित हैं। वे भारत की मिट्टी में हैं, खेतों में, हल में और हर उस भाई के रूप में जो अपने छोटे को स्नेह और सुरक्षा देता है।